नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 से 18 सितंबर तक शिमला में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश के सभी 9,61,000 किसान परिवारों को लाया जाएगा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत। प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी प्रदेश में स्नातक स्तर की परीक्षाएं। और देश के पहले कोविड-19 आयुष चिकित्सालय ने आज से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में काम करना किया आरंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 से 18 सितंबर तक शिमला में आयोजित होगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के दौरान 10 सितंबर का दिन गैर सरकारी कार्य दिवस के लिए रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे कोरोना महामारी के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए जनहित के मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने सदस्यों से सदन को संचालित करने में पूर्ण सहयोग की भी अपील की है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के नियमों और परंपराओं के मुताबिक एक सत्र के बाद 6 महीने के भीतर दूसरा सत्र बुलाना अनिवार्य है। सेशन हमारा आमतौर पर 5-6 दिन का होता है, इससे ज्यादा होता नहीं था। लेकिन अब की बार क्योंकि बजट सत्र में हमारी सीटिंग्स कम हुई, हमारी 15 सीटिंग्स हुई थी, इसलिए अब की बार हमने मॉनसून सत्र में उस काल अवधि वो लंबी की है। 10 सीटिंग्स हमने इसमें प्लान की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी इसमें चर्चा होगी और कोरोना और सारे इश्यूज को लेकर के, स्टेट के इश्यूज को लेकर के लोगों के सामने जो जानकारियां देने की आवश्यकता होगी सरकार पूरी तरह से रखेगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण पर कहा कि अब पहले की तुलना में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कोविड इन दिनों पूरे देश भर में और सभी प्रदेशों में बहुत बड़े स्तर पर फैल रहा है और ऐसा पाया जा रहा है कि ये मौसम खासतौर से जो मॉइस्चर वाला है, इसमें उसकी फैलने की संभावना और भी ज्यादा तेजी से देखी गई है। ऐसे में अभी और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार वर्ष 2022 तक राज्य के सभी 9,61,000 किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के तहत लाएगी। मुख्यमंत्री आज शिमला में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की निगरानी के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य में 2 लाख किसान परिवारों को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उनके प्राकृतिक उत्पाद बेचने में सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से स्थान उपलब्ध करवाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के मंसूबों पर कुठाराघात है। अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर घटिया राजनीति कर रही थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड का गठन कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए किया गया और ये फंड अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहा है। सिरमौर जिला के ददाहू क्षेत्र के ठाकुर गवाना गांव के 24 वर्षीय ग्रेनेडियर प्रशांत सिंह ठाकुर बीती रात जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। प्रशांत ठाकुर की शहादत की सूचना मिलते ही पूरा इलाका शोक की लहर में डूब गया। प्रशांत ठाकुर की शहादत की सूचना मिलने पर आज राज्य सैनिक वेलफेयर बोर्ड के उपनिदेशक सेवानिवृत्त मेजर दीपक धवन ने शहीद के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप और स्थानीय विधायक विनय कुमार ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई है। शहीद प्रशांत ठाकुर का पार्थिव शरीर कल तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है। शहरी विकास और नगर व ग्राम नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में भवन निर्माण स्वीकृतियों के लिए ऑनलाइन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुरेश भारद्वाज आज शिमला में नगर व ग्राम नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से अभी तक 7,540 स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी हैं।
जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया और भारी बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को तत्काल राहत देने के प्रशासन को निर्देश दिए और कहा कि सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई भारी वर्षा से धर्मपुर क्षेत्र में लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग को 32 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में स्नातक स्तर की परीक्षाएं अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन परीक्षाओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार करवाने की इजाजत दे दी है। ये इजाजत इस मामले पर आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दी। इस संबंध में प्रदेश विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका डाली थी। इस बीच प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सिकंदर कुमार ने कहा कि अब स्नातक स्तर की परीक्षाएं पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। उन्होंने कहा कि आज 18 अगस्त के लिए निर्धारित सभी परीक्षाएं अंत में आयोजित की जाएंगी। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज से देश के पहले कोविड-19 आयुष चिकित्सालय ने काम करना आरंभ कर दिया है। इस चिकित्सालय का स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने 14 अगस्त को उद्घाटन किया था, जिसमें आज ओपीडी का संचालन आरंभ हुआ। सिरमौर के उपायुक्त आरके परूथी ने कहा कि इस आयुष चिकित्सालय में संक्रमित व एसिम्प्टोमेटिक लोगों का इलाज आयुष पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुष काढ़ा से किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आज एक बार फिर तेज वृद्धि दर्ज की गई है। आज अभी तक प्रदेश में 56 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 14 मामले मंडी और शिमला जिलों से सामने आए हैं, जबकि कुल्लू और ऊना में 11, कांगड़ा में 4 और चंबा में 2 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 4230 तक पहुंच गई है। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि राज्य में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से बहुउद्देशीय खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। इससे युवाओं को खेलकूद के अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। राकेश पठानिया आज धर्मशाला के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम के निरीक्षण के मौके पर बोल रहे थे। पठानिया ने बाद में स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक आयोजित की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2020 सत्र के लिए विभिन्न मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऑनलाइन पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि को भी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की सेब आधारित अर्थव्यवस्था संकट में है। आज शिमला जिला के रोहडू, खड़ा पत्थर और पराला मंडी के दौरे के बाद राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय रहते कारगर कदम नहीं उठाए। इस कारण आज बागवानों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राठौर ने कहा कि वे बागवानों, आढ़तियों और लदानियों को आ रही समस्याओं को तुरंत सरकार के समक्ष उठाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियों को बढ़ावा दिया जाएगा। गोविंद ठाकुर आज शिमला में प्राथमिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी और व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को अटल रोहतांग सुरंग का लोकार्पण करेंगे। मारकंडा आज केलंग में जनजातीय विकास परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के बन जाने से लाहौल घाटी वर्ष भर सड़क मार्ग से जुड़ी रहेगी और यहां पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे। उन्होंने स्थानीय लोगों से पर्यटन की दृष्टि से अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने की अपील की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संगीत सम्राट पद्म विभूषण पंडित जसराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि पंडित जसराज के निधन से न केवल संगीत जगत बल्कि पूरे विश्व को गहरा सदमा पहुंचा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 से 18 सितंबर तक शिमला में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश के सभी 9,61,000 किसान परिवारों को लाया जाएगा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत।
प्रदेश हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी प्रदेश में स्नातक स्तर की परीक्षाएं। और देश के पहले कोविड-19 आयुष चिकित्सालय ने आज से सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में काम करना किया आरंभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।